ये जो 7 दिन का अंधकार होगा, उस समय ऐसी-ऐसी घटना लिखाई गई है कि वो लोग लिखते हुए लिखे हैं कि इसको लिखते हुए मेरे को डर लग रहा है। ये 7 दिन के अंधकार को कैसे पार करेंगे? और ये 7 दिन का अंधकार होना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से रीज़न्स हैं। यानी प्रभु कलंक नहीं लेना चाहते अपने ऊपर। ये 7 दिन के अंधकार में ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी। मंत्र परीक्षा होगा, जो अपने आप को वेदांत, नागांत, सिद्धांत, योगांत बोलते हैं, सब धरे के ऊपर धरे रह जाएँगे। जैसे कोई घमंड करता है कि मैं मालिका जानता हूँ, तो मालिका परीक्षा उसकी होगी। अलग-अलग जगह लिखे गायत्री, सावित्री परीक्षा होगी। कौन बच पाए? जितने भी व्यभिचारिणियाँ स्त्री हैं या लंपट पुरुष की दृष्टि माताओं बहनों के ऊपर गलत जाती है, सारे का न्याय हो जाएगा उस समय। नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है 7 दिन का अंधकार। मालिका में इसके बारे में बहुत खौफनाक बातें बोली गई हैं, जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। ये बोला था बताऊँगा, लेकिन नहीं बताऊँगा। लोग टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कैरिड अवे हो जाते हैं। ये जो 7 दिन का अंधकार है, जो कि मालिका के बारे में जानने के बाद लोग बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं कि इस समय ये हो जाएगा, इस समय वो हो जाएगा। ये 7 दिन का अंधकार प्रत्येक युग में हुआ है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और लास्ट बार होगा कलयुग में। जैसे कि हर युग के अंत में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। पिछले बार महाभारत हुआ था, उसके पहले श्री राम रावण का युद्ध हुआ था। इस बार भी म्लेच्छों का और माधव का, कल्कि का और कली का युद्ध होगा। अब 7 दिन का अंधकार कैसे-कैसे हुआ था, मैं जो उड़िया के संतों से सुना हूँ और थोड़ी बहुत जानकारी है, अपना इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूँ। पहली कथा है एक सती माता की कथा। एक माता थी, उनका विवाह हुआ, पहले अरेंज मैरिज होता था, एक-दूसरे को जानते नहीं थे। पति उनके थोड़ा भी उनको प्रेम नहीं करते थे, लेकिन वो अपना सारा कर्तव्य निभाती थी। सुबेरे उठ के सबको उठाना, झाड़ू पोछा करना, पूजा के लिए फूल चुनना, सारा काम करना। लेकिन पति उनको देखना नहीं चाहते थे उनको। और बहुत सुंदर थी, बहुत कुलीन थी, बहुत अच्छी थी। ऐसे करके चीज़ें बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। दिन बीतता चला गया। तो उनको ये बात समझ में नहीं आया कि ऐसा रूखापना क्यों करते हैं, ऐसा वो क्या है? तो जब वो पता करी अपने गाँव में, तो उनको पता चला कि एक नगर वधू से उनको प्रेम है। वो उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन परिवार वालों ने ज़बरदस्ती कर दिया। पहले नगर वधू, गणिका ये सब शब्द यूज़ किया जाता था। जब उनको पता चला तो बोले इतनी छोटी-सी बात, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं उनसे बात करूँ। वो अपने पति से बोले क्यों दुखी हैं? तो वो भी सेम चीज़ बताता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, अब विवाह हो गया है, मैं उनको पसंद करता हूँ। तो बोले तब फिर क्या दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि वो मेरे को पसंद नहीं करती। तो बोलते ठीक है, कैसे होगा? तो बोलते मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं उनसे जाऊँ, उनसे बात करूँ। बोलते ठीक है मैं करती हूँ। गहना अपना बेच दी, बोली उनके पास जाओ और जो आपकी मनोकामना है पूर्ण करो। तो ये सब देख के ऊपर के देवता भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि अगर ये इतनी अच्छी है, इतनी सती है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके पास जाता है, नगर वधू के पास जाता है और बोलता है, "ये देखो मेरे पास पैसा है, वैसे मैं तुमको पा नहीं सका, लेकिन ये पैसा है और इस पैसे को लो और मेरी मनोकामना पूरी करो।" नगर वधू को भी बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसी स्त्री कहाँ आ गई? क्योंकि यकीनन माता वो सती थी। सती माने जो पति के लिए ही पूरी तरीके से समर्पित हो। तो ये निकृष्ट कार्य करता है वो मनुष्य। उसके बाद तुरंत ही उसको कुष्ठ रोग हो जाता है दैवी योग से। पूरे शरीर में उसके कुष्ठ हो जाता है और या उसे कोई श्राप देता है, ये मेरे को निश्चय याद नहीं आ रहा है कि या उसे कोई श्राप देता है या दैवी योग से अपने आप उसको कुष्ठ हो जाता है और उसी से उसकी मृत्यु होने निश्चित हो जाती है। अब जब बहुत समय हो जाता है, वो वापस नहीं आते, तो वो सती माता पता करती है मेरे पति कहाँ हैं, तो उनको पता चलता है कि ऐसा-ऐसा वाकया हो गया है। उनको श्राप मिला है कि उनकी कल सवेरे तक मृत्यु हो जाएगी। कुल मिला के उसने गलत काम किया और उसको सजा मिली। अब जब उन सती माता को पता चला, तो उन सती माता ने आकाश में देख के बोला, उड़िया में एक कोटेशन है कि "न होइबे राती न पाइबे पति, शपथ राती होए एक राती"। यानी अगर मेरी निष्ठा सही है पति के प्रति, यानी वो सती माता के वचन के प्रभाव से भगवान सूर्य ही नहीं निकल रहे थे। 7 दिन बीत गया, निकले ही नहीं। ये प्रभाव हमारे सतियों का है भारत के। तो सब जाके उनको बोले कि ऐसा मत कीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बोलते हैं मेरे पति का कुष्ठ ठीक करो और उनको जीवन दान दो। तो वही हुआ, उनके पति का कुष्ठ ठीक हो गया, उनको जीवन दान मिला। उसके पति बहुत रोए, बहुत पछताए और बहुत क्षमा माँगे अपनी पत्नी से। तो 7 रात का पहला जो अंधकार हुआ था, ये सतयुग में कुछ इस प्रकार हुआ था। हमारा देश ऐसी सतियों के बारे में जाना जाता है, सती अनुसुईया, माता अहिल्या। माता अनुसुईया की कहानी आप जानते हैं, वो त्रिदेव उनको आए देखने के लिए, बताया कि बिना वस्त्र के देखने के लिए, ऐसा कुछ चैलेंज हुआ था।
तो उन्होंने बालक बना दिया अपने सतीत्व के प्रभाव से। सतीत्व के प्रभाव से माता सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान जी का प्राण वापस ले आई थी। सतीत्व के प्रभाव से माता सीता का त्रिलोक विजयी रावण कुछ नहीं कर पाया। सतीत्व के प्रभाव से माता सीता का अग्नि कुछ नहीं कर पाया। ऐसे अनेक सतीत्व की कहानियां हैं, नल दमयंती की कहानी है। लेकिन मालिका में यह लिखा है कि एक भी सती नहीं होंगी इस घोर कलयुग में। मालिका में क्या लिखा है? सुता पियर संग पिरती होइबे, बोरा बोरी भंडु थीबे, सावित्री व्रत घरे घरे थीबे, जन के सती न थीबे। यानी पिता और पुत्री में प्रेम होगा और बराबर झूठ बोलेंगे, और सावित्री व्रत लक्ष्मी जी का व्रत सब जगह होगा, लेकिन एक भी सती नहीं होगी। और बहुत कुछ लिखा है, जैसे नारी माया रे परिणा जुबक जे मरी पर स्त्री को जे भार्या करी घर छाड़ी पर। नारी के माया में पड़ के युवक लोग अपना जान देंगे, दूसरे की स्त्रियों को विवाह करके अपना घर छोड़ेंगे। और बहुत कुछ लिखा है, पत्नियां मार रही हैं। मालिका में लिखा है कि जब 7 दिन का अंधकार होगा तो ऐसी व्यभिचारिणियां, ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति की पत्नियों के अंदर एक आवेश आएगा जिससे वो अपने पति का गला काट लेंगे। ऐसा लिखा है, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में कब हुआ था? जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी जब औषधि लेने गए थे, संजीवनी विशल्य करणी, संजीवनी बोलते हैं लेकिन उसका नाम था विशल्य करणी। जब उसको समय पे अगर उसको लाया जाए तो कटा हुआ घाव भी ठीक कर देता है और अंग को भी जोड़ देता है। विशल्य करणी नाम था। तो विशल्य करणी, मृत संजीवनी, ऐसे 3-4 जड़ी बूटियां और थी। वो कंफ्यूज हो गए थे तो पूरा गंधमादन पर्वत ही ले आए थे। अब ये 7 दिन का अंधकार उस समय हुआ था। कैसे हुआ था आपको बताता हूँ। तो जब मैं बचपन में रामानंद सागर जी का रामायण देखता था तो मेरे को लगता था, उस समय से ही आश्चर्य होता था कि बीच में उनको राक्षसी रोकी हनुमान जी को, उसके बाद काल नेमी रोका, बोला यहाँ विश्राम करो थोड़ा देर। उसके बाद लौटते समय भरत जी ने उनको बाण मारा, फिर भी इतना जल्दी कैसे आ गए, जबकि बोले थे सुसैन वैद्य ने कि सुबह तक आप नहीं आ पाओगे। इसका कारण यह है कि हनुमान जी ने सूर्य जी को बोला कि भले ही आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें भी ये नियम था कि अगर सवेरे हो गया तो नहीं बचेंगे। तो बोले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मत उगिएगा। तो 7 दिन तक नहीं उगे थे वो। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये मालिका में लिखा है, उड़िया शास्त्रों में लिखा है। बाकी हमारे शास्त्रों के साथ छेड़खानी हुई है, बदल दिया गया, जला दिया गया है, लेकिन मालिका शास्त्रों में लिखा है, उड़िया शास्त्रों में, उड़िया भागवत में भी लिखा है, उड़िया महाभारत में लिखा है, उड़िया रामायण में लिखा है कि जब ये लौट रहे थे तो उन्होंने सूर्य जी से रिक्वेस्ट किया, सूर्य जी इनके गुरु हैं, कि प्रभु आप मत उगिएगा। और उनसे रिक्वेस्ट किया क्योंकि गुरु हैं। इसके पहले जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को जब नागपाश से बांधा गया था तो वो बोलते हैं कौन लेने आएगा? काल ही लेने आएंगे ना, मैं काल को खा लूंगा, हनुमान जी बोलते हैं। इस प्रकार के हनुमान जी थे। दूसरा 7 दिन का अंधकार त्रेता में उसी समय हुआ था। तीसरा द्वापर में हुआ था। कब हुआ था? जब जरासंध से युद्ध हो रहा था श्री कृष्ण और बलराम जी का, तो ये लोग जाके पर्वत पे छुप गए थे उनसे, और उस दिन 7 दिन का अंधकार हो गया था। 7 दिन छुपे थे। अब बताओ, भगवान होते हुए इतना कष्ट पाए कि दुश्मन से छुपना पड़ रहा है। अब ये 7 दिन का अंधकार मालिका बोलती है कि कलयुग में होगा और बहुत भयंकर होगा। उस समय जितने भी एंटिटीज हैं, जितने भी सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, पैरानॉर्मल थिंग्स हैं, जितने भी स्पिरिट हैं, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। ग्राम देवी देवता एक्टिव हो जाएंगे। माता काली, माता भैरवी दिखने लग जाएंगे। पाताल भैरवी आसी लबौड़ मर्त रे करीबे खेल। पाताल भैरवी आके मर्त में खेल करेंगी। और संभलपुर माता समलाई भक्तन को करीबे कोड़। संभलपुर की माता समलाई है, भक्तों की रक्षा करेंगी। मालिका में लिखा है कि 7 दिन का जब अंधकार होगा तो श्रृगाल कुकुर 7 दिन अंधकार लबौड़ सुरजन होइबे देखा, श्रृगाल कुकुर घरे पसी जीव के ही न करीबे रक्षा। जब 7 दिन का अंधकार होगा तो सूर्य जी नहीं दिखेंगे, और श्रृगाल सियार, बिलुआ जिसको उड़िया में बोलते हैं, जयकाल, और कुकुर घर में घुस जाएंगे, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, छिपकलियां बहुत बड़ी हो जाएंगी और कोई रक्षा नहीं करेगा, बहुत हिंसक हो जाएंगे। अभी भी हो रहे हैं, टाउन में घुस रहे हैं वो लोग अपना जंगल छोड़ के। 7 दिन अंधकार मही सूर्य किरण जे दिशिबा नहीं। 7 दिन का अंधकार जब इस पृथ्वी पे होगा तो सूरज जी का किरण नहीं दिखेगा। और बताते हैं कि उसी समय लंजा नक्षत्र गिरेगा और कई लोग का मत है उसी 7 दिन के अंधकार में रसिया प्रवेश करेगा भारत में। मालिका में इसका मुहूर्त दिया गया है, मैं तो डिकोड करके नहीं बताऊंगा। मालिका में लिखा है बाण रेव बिंस जही अंकटी प्रमाण, 7 दिन अंधकार होइब जे पूर्ण। बाण 5, बिंस यानी 20, रेव रेवती नक्षत्र है कुछ भी, अंक उस अंक को आप समझ लो, उसी समय 7 दिन का अंधकार होगा। और क्या लिखा है मालिका में कि मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जे वासरे अंधकार खटी जीव मर्त मंडले। यानी मीन मास, यानी उड़िया में एक मास एक्स्ट्रा करते हैं। मीन मास यानी चैत्र मास,
मीन कृष्ण, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार रहेगा। उसी समय इस पृथ्वी पे पूरे मर्त मंडल में अंधकार छा जाएगा। बड़ी बड़ी आवाजें आएंगी ऊपर से। कई लोग बोलते हैं भूत प्रेत आके हत्या करने लगेंगे, डाकनियां शाकनियां मातेश्वरी जी हत्या करने लग जाएंगे। लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे तो उनके परिचितों का आवाज बदल के खटखटाएंगे। बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। भक्तों को कुछ नहीं होगा। मंत्र परीक्षा होगा। जो माधव का नाम जानता रहेगा, जो त्रिसंध्या जानता रहेगा, उस समय भी कई मंत्र रिवील होंगे, दिए जाएंगे भक्तों को। जो वो जानता रहेगा, जो श्री राम तारक मंत्र जानता रहेगा, जो माला मंत्र, विराट एकाक्षर मंत्र, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र जानता रहेगा, जो कल्कि महामंत्र जानता रहेगा, वो बच जाएगा मालिका में। जो माधव को अपना गुरु बताएगा, जो माधव की त्रिसंध्या का उत्तर देगा, शायद वो बच जाएगा। जो माधव के शरण में रहेगा वो बच जाएगा। मालिका में साफ साफ लिखा है हरि की शरण में रहेगा, जो कल्कि की शरण में रहेगा वो बच जाएगा। और मालिका में क्या लिखा है कि लंजा नक्षत्र उसी समय गिरेगा। आहुति कथाए सूचक मने कंठ देई, लंजा नक्षत्र छिड़ेबा पुंजा पुंजा हुई। ये मालिका में लिखा है। धीरे धीरे ढेर सारे लंजा नक्षत्र गिरेंगे, एक साथ गिरेंगे। एक जो एस्टेरॉइड जो लंजा लास्ट में गिरेगा वो नहीं, कई बार लंजा गिरेंगे। 7 दिन के अंधकार में भी लंजा नक्षत्र गिरेगा। और क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। एक मालिका है पद्मकल्प टीका, उसमें लिखा है 7 दिन 7 रात अंधकार हेब, सरकार विद्या बुद्धि उभायण जीव। यानी जब 7 दिन 7 रात का अंधकार होगा ना तो सरकार की बुद्धि काम नहीं करेगी, फेल हो जाएगी। अभी मैं दिल्ली में हूँ, रोज मैसेज आ रहा है कि हीट वेव चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है। बाथरूम में जो पानी आता है ऐसा लगता है गीजर लगा हुआ है। अब इस गर्मी के बारे में मालिका में लिखा है सूर्य किरण जे होइबा टाणा, चंद्र किरण जे दिसीबा मलिन। सूर्य जी का किरण टाण हो जाएगा। मैं आपको 2023 की वीडियो में बताया हूँ कि 23 से लेके अगले 3 साल तक बहुत गर्मी पड़ेगी। आप वीडियो देख लीजिएगा। और चंद्र किरण दिसीबा मलिन, चंद्र जी का किरण धुंधला हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। मालिका में लिखा है कि जिस समय मालिका लिखी गई है 10 गुना है बखरा। मालिका में लिखा है 10 गुना है बखरा। जो धूप है वो 10 गुना हो जाएगी। अब मेरे को लगता है वो 7-8 गुना तो हो ही गई। और जो ये मुहूर्त है मीना कृष्ण चतुर्दशी शुक्ल जे वासरे, ये 2028 में पड़ रहा है। ये 2024 में पड़ा था और 2027 और 28 में पड़ रहा है। उसी समय ये होना संभावित है और उसी समय लंजा नक्षत्र भी गिरेगा। यानी इस समय बहुत ही ज्यादा निकट है। बहुत ही ज्यादा हमको सोचने की जरूरत है कि क्या हम शाकाहारी हुए, क्या हम व्यभिचार छोड़े, क्या हमने नशा छोड़ा, क्या हमने त्रिसंध्या किया, क्या हमने माधव नाम जपा, क्या हमने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा। यदि नहीं तो शायद देर हो जाएगी। और क्या लिखा है, चंद्र सूर्यं का कुहड़ी घोड़ाई रहिब, 49 खंड होई पवन बहिब, पाताल गामी होइबे पहाड़ माने। पहाड़ माने पाताल गामी हो जाएंगे, पाताल में चले जाएंगे। पाद चलिबा को न दिसीब पूर्ण, यानी पांव चलने को दिखाई नहीं देगा कि मैं कहाँ चलूं। हाथ को हाथ नहीं दिखाई देगा, एकदम कंप्लीट टोटल ब्लैक आउट। ये 7 दिन का अंधकार होगा। मनुष्य जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो देखेंगे। बहुत सी चीजें लिखी गई मालिका में और ये बहुत मेन इवेंट है, क्योंकि इसके बाद जो सूर्य जी उगेंगे वो सतयुग के सूर्य होंगे। महाप्रभु कल्कि जी एक पीपल के पत्ते में सूर्य जी को स्थापित करेंगे। 9 ग्रह की कक्षा पूरी ऑर्बिट बदल जाएगी। उस समय जो पैदा होंगे सबकी कुंडली बहुत शुभ होगी। सभी गोचर ग्रह अच्छे जगह बैठे होंगे और सूर्य जी पश्चिम की ओर उगेंगे। यानी हमको समझ में नहीं आएगा, अभी जहां उग रहे हैं उसी को हम पूर्व मान लेते हैं, तो पश्चिम की ओर उगेंगे। उसके पहले 7 सूर्य दिखाई देंगे, 5 सूर्य दिखाई देंगे, 3 सूर्य दिखाई देंगे। बहुत कुछ होना बाकी है। और ये 7 दिन का अंधकार जो होगा उसमें जो ये मालिका नहीं जानता रहेगा कि भाई ये तो 7 ही दिन होना। जो मालिका जानता रहेगा वो तो प्रिपेयर रहेगा, लेकिन जो नहीं जानेगा वो डिप्रेशन में ही मर जाएगा। बहुत लोग आत्महत्या करने लगेंगे। अंधकार होगा तो बहुत सी चीजें, सोलर पैनल, बहुत सी चीजें ठप हो जाएंगी अंधकार होने से। बहुत से जानवर और भी इसके चपेट में आएंगे। फिर से हम यही बताते हैं कि ये पूरा ओवरऑल प्रचार करने का, ये चीजें आपको बताने का कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको डराएं, कोई उद्देश्य नहीं कि आपसे कोई फॉलोइंग पाएं, कोई उद्देश्य नहीं कि आप हमको कोई फेवर दें। अगर फेवर दे सकते हैं तो केवल 3 काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। माधव नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कल्कि जी मालिका के अनुसार माधव नाम से अवतरित हुए हैं और ये माधव नाम ही अनंत युग का नाम है। जैसे सतयुग में हरि नाम, त्रेता में श्री राम नाम, द्वापर में श्री कृष्ण नाम, कलयुग में श्री जगन्नाथ जी नाम, और यहाँ श्री सत्य अनंत माधव या माधव भी बोल सकते हैं। यही नाम प्रभावी है। इस नाम के सामने मालिका में लिखा है गोली गोला प्रभाव नहीं करेगा। गोली यानी गोली और गोला माने बारूद, बम, मिसाइल काम नहीं करेंगे। एक जगह मालिका में लिखा है सप्त दिन अंधकार युद्ध गोल हेब, सुदर्शन चक्र सुन रे रही भ्रमुड़ थिब।
यानी जब 7 दिन का अंधकार होगा तो सुदर्शन चक्र ऊपर घूमता रहे। एक जगह मालिका में लिखा है, बताते हुए इमोशनल हो जाते हैं बताने वाले, कि नई करी देव भक्त मोह पाद को धोई, रहीबू मुँह सुदर्शन चक्र को घोड़ाई। यानी जब भक्त मेरे बारे में जानेंगे, आगे बहुत बड़े स्तर पे करोड़ों लोग जानेंगे माधव को, मेरे पाँव को धो के नदी कर देंगे और मैं चक्र को ऊपर चलाता रहूंगा। मेरा चक्र सुदर्शन रक्षा करते रहेगा भक्तों को। अभी भी बताता हूँ तो मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जिससे सुना था वो रो रहा था बताते समय, कि मेरे भक्त नई करी देवे भक्त मोह पाद को धोई, रखिबू मुंह सुदर्शन चक्र को घुड़ाई। मेरा सुदर्शन ऊपर घूमते रहेगा। मालिका में लिखा है कि काल चक्र माने शून्य घोरू थीबे, ग्रामे ग्रामे नाश जीव। यानी काल चक्र ऊपर घूमता रहेगा, गांव के गांव नाश हो जाएंगे। काही जल रूपी मोही सकल नासिबी, काही पवन रूप रे सकल अग्रासिबी, काही जोग माया नई संहार करीबी, काही मुहि विश्व रूप धारण करीबी। पृथ्वी रे लोके हेबे तीन भाग नाश, 3 भाग नाश हो जाएंगे, और चतुर्थ भाग रजे रहीबा अवशेष। अमर जुमर संहिता मालिका में लिखा है। ये खंड प्रलय अग्नि से होगा, वायु से होगा, चक्रवात होगा, एक्सीडेंट होंगे, वैज्ञानिक यंत्र से मरेंगे बोला गया ना, एक्सीडेंट होंगे, बहुत तरीके से होंगे। तो जितना हम बता सकते थे, जितने हमको अनुमति थी, जो एक्सप्लिसिट नहीं है, जिससे लोगों के अंदर भय पैदा ना हो, इससे भी कायदे से हो ही जाएगा, उतना हमने आपको बताया। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप शाकाहारी तो हैं, मेरे 80% से अधिक ऑडियंस शाकाहारी है, अगर हैं तो दूसरे को भी प्रेरित करें, माधव नाम बताएं। अब कुछ नहीं कर सकते तो माधव नाम जप करो, त्रिसंध्या करो, 3 बार नहीं कर सकते तो 1 बार से शुरुआत करो, और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो। महापुराण बोलते हैं हम लोग, गीता उठा के ले आते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन महापुराण पढ़ो। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को माधव की शरण मिले। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले वीडियो शेयर करें अपने परिवार में, और सबको प्रेरित करें कि वो शाकाहारी हो जाएं, त्रिसंध्या करें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहें मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।